श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम द्वादश भाव से किन किन विषयों का विचार करते हैं, इस विषय में पढ़ने जा रहे हैं। जिसके बिना कुंडली का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, उसका फलादेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आप लोगों के लिए अत्यंत हितकर साबित होगा। कृपया इसे अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने, समझें, पढ़ें। यही मेरी आशा है। द्वादश भाव के को अलग अलग संज्ञा एवं उससे किन किन विषयों का विचार करते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे प्रत्यक्ष में क्या है कि मूर्ति प्रथम भाव को मूर्ति, अंग, तनु, वपु, कल्प, आद्य, लग्न, शरीर, वर्ण, चिन्ह, जाति, स्वभाव, अवस्था, आयु का अनुमान, देह, स्वास्थ्य, रूप, आकार, स्वभाव, सुख दुख का जो है निर्णय हम इसी लग्न भाव से करते हैं, प्रथम भाव से करते हैं। मूर्ति, अंग का, शरीर का, उदय, ये अलग अलग इसके नाम हैं। मूर्ति, अंग, तनु, उदय, वपुकल्प आदि, ये लग्न इत्यादि इसके नाम हैं प्रथम भाव के। इसकी संज्ञा दी गई है। इसे जो विचार करते हैं, हम लग्न का विचार करते हैं, शरीर का विचार करते हैं, वर्ण, चिन्ह, जाति, स्वभाव, उसकी स्वभाव का, अवस्था का, आयु का, उसका अनुमान, हम उसके शरीर का विचार, उसके स्वास्थ्य का विचार, रूप, आकार, स्वभाव, सुख दुख का विचार हम प्रथम भाव से ही करते हैं। उसकी अलग अलग संज्ञाएं हैं, जो हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। आगे हम श्लोक के माध्यम से भी उसको समझेंगे। द्वितीय भाव की संज्ञा कोश, अर्थ, कुटुंब, धन, मुख इत्यादि इसकी संज्ञा है। इसे जो विचार करते हैं, उसके धन का, उसके कोश का विचार करते हैं, उसके पास में संचित कितना धन है, स्वर्ण का विचार करते हैं, रत्न का, चांदी का, आभूषण का, ऐश्वर्य का, धन का, उसके चेहरे का विचार, उसके वाणी का विचार, दाहिने नेत्र का और मृत्यु का विचार हम द्वितीय भाव से ही करते हैं। तृतीय भाव से सहोदर का, भाई का विचार हम करते हैं, उसके पराक्रम का विचार करते हैं। दुश्चिक के स्थान भी से इसे कहा जाता है। भोजन का विचार, उसके भोजन का विचार करते हैं, बल का विचार करते हैं, और उसके अंदर में जो साहस विद्यमान है, भाई बहन का दाहिना कान का, माता पिता की मृत्यु का भी विचार हम तृतीय भाव से ही करते हैं। अब चतुर्थ भाव से विचार, हम माता का विचार, सर्वप्रथम अम्बा माता का विचार हम चतुर्थ भाव से ही करते हैं। पाताल, तूरी, हिबुक, यान इत्यादि का जो विचार है, हम चतुर्थ स्थान से करते हैं। घर का विचार, सुहृद का विचार, वाहन का विचार, यान, हृदय, हृदय, ये सब संज्ञाएं दी हुई हैं। बंधु, अंबु, नीर, जल, मातृभाव इत्यादि इसके संज्ञाएं हैं। माता, वाहन, गृह, सुख, जमीन, गुप्त धन का विचार, कृषि इत्यादि का जो विचार है, वह हम चतुर्थ भाव से ही करते हैं। पंचम भाव से की जो संज्ञा है, तनय, बुद्धि, विद्या, आत्मज, वाक, मंत्र इत्यादि इसकी संज्ञा है। इस गर्भ का विचार, विद्या का विचार, स्त्री के गर्भ का विचार हम करते हैं। पुत्र, पुत्री का विचार करते हैं। मंत्र का विचार हम पंचम भाव से ही करते हैं। विनय, संतान, बुद्धि, यश, पद और नीति का विचार हम पंचम कुंडली में पंचम भाव से ही करते हैं। षष्ठ भाव से रिपु का, द्वेष का, वैरी का, षष्ठ क्षत, रोग इत्यादि जो इसकी संज्ञाएं हैं, रिपु का, द्वेष का, वैरी, शत्रु, रोग, संग्राम, चोर का भय, क्रूर कर्म, व्रण का विचार, दुख का, ऋण का, चोट, मामा का विचार एवं चतुष्पद, गाय, भैंस, घोड़े इत्यादि का विचार हम जो है हम षष्ठ भाव से ही करते हैं। सप्तम भाव से यह पत्नी का भाव होता है। मद, मदन, द्यून, काम, स्त्री, जामित्री इसकी संज्ञाएं हैं। विवाह का विचार, स्त्री का, लड़ाई का, व्यवहार का एवं प्रवास आदि का विचार
हम यहीं से करते हैं। वैवाहिक सुख, पति पत्नी, आंतरिक रोग मरण आदि का भी विचार हम सप्तम भाव से ही करते हैं। अष्टम भाव जो हमारे आयु का विचार होता है, यह रंध्र स्थान इसकी संज्ञा है। छिद्र, निधन, अष्टम, मृत्यु इत्यादि इसकी संज्ञा है। मृत्यु का, मार्ग का, संकट का, गृह, छिद्र, आयुष्य, मृत्यु, बाधाएं, गुह्यांग, स्त्री का के मांगल्य का विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। नवम भाव से गुरु का शुभ शुभम, तप, मार्ग, धर्म, भाग्य का विचार हम नवम भाव से करते हैं। भाग्योदय का, धर्म का, यज्ञ का, तीर्थ यात्रा का, मंत्र दीक्षा का, देवालय का, नैतिक गुण का, वापी का, कूप का, तड़ाग आदि का विचार हम नवम भाव से करते हैं। इसी क्रम में दसम भाव का विचार तात, अंबा, मान, कर्म, आस्पद, गगनम, नभ, व्योम, मेषुरम, ऋणम, मध्य, व्यापार, दसम, खम इत्यादि इसकी संज्ञाएं हैं। पिता का विचार, राज्य का विचार, पुण्य कर्म का, आजीविका का, मुद्रा का, भेद एवं स्थान आदि का विचार, पद का, प्रभाव का, यश, वृत्ति, व्यवसाय, सम्मान आदि का विचार जो है हम दसम भाव से करते हैं। यह एक यहाँ से आजीविका का विशेष कर देखा जाता है। पिता का विचार विचार करते हैं। पुण्य कर्म का, भेद स्थान आदि का विचार, प्रभाव, पद का विचार, यश इत्यादि का विचार हम दसम भाव से करते हैं। एक एकादश भाव जो आय का स्थान होता है, इस स्थान से आय का लाभ का विचार करते हैं। धनादि विविध वस्तुओं का विचार हम यहीं से करते हैं। वाद विवाद का विचार, बड़े भाई का, बहन का, लाभ का, बाएं कान का, पांडित्य का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव से प्रांत, अंत, अंतिम, व्यय, द्वादश ऋष्व इत्यादि इसकी संज्ञाएं हैं। द्वादश स्थान जो होता है वह व्यय का स्थान होता है। एकादश स्थान आय का होता है, द्वादश व्यय का होता है। शांति, मांगलिक क्रिया, अनुष्ठान इत्यादि का विचार, उपासना का विचार, दान आदि का विचार हम यहीं से करते हैं। मोक्ष का विचार, व्यय का विचार, बाएं पैर का विचार, सैया सुख का विचार, दुख इत्यादि का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। जात का अलंकार के कवि यहाँ लिखते हैं, कह रहे हैं कि देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख शुतौ शत्रु कलत्रम भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गदिता लाभव्यो लग्नतः भावाः द्वादश तत्र सौख्य शरणम देहम मतम देहिनाम तस्मादेव शुभाख्य फलजः कार्यो बुधैर्निर्णयः। लग्न से आरंभ करके क्रमशः देहादि द्वादश भाव माना जाता है। देह, द्रव्य, पराक्रम, सुख, संतान, शत्रु, पत्नी, मृत्यु, भाग्य, राज्य, लाभ, व्यय, ये 12 भाव हैं। अर्थात देह प्रथम भाव, द्वितीय भाव द्रव्य का, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का, पंच भाव संतान का, सप्तम भाव शत्रु का, अष्टम भाव मृत्यु का, नवम भाव भाग्य का, दसम भाव राज्य का स्थान होता है, और एकादश भाव लाभ का, और द्वादश भाव व्यय का होता है। आचार्य गणेश दैवज्ञ जी आगे लिखते हैं, मूर्ति लग्नम मूर्तिस्तथांगम तरुदैव वपुः कल्पमाद्यम ततः स्वम कोशार्थाक्यम कुटुंबम धनमथ सहजम भातृदुश्चिक्य संज्ञम अम्बा पाताल तुर्यम हिबुक गृह सुहृद वाहनम यान संज्ञम बंध्वाख्यम चाम्बुनीरम जलमथ तनयम बुद्धि विद्यात्मजाख्यम लग्नम मूर्ति। अब यहाँ आचार्य अलग अलग भावों की संज्ञाओं को बताया है, जो मैंने पूर्व में बताया है। वाक स्थानम पंचमम स्यात् स्यात् तनुजमथ रिपुद वेशी वैरिक्षिताख्यम षष्ठम जामित्रमस्तम समर मदन मद्युन कामाभिधानम रंध्रायुश्छिद्र छिद्रयाम्यम नेधनलय पदम चाष्टमम मृत्युरन्यद गुरुवाक्यम धर्म संज्ञम नवमी शुभम स्यात्तोपमार्ग संज्ञम इत्यादि श्लोक द्वारा उन्होंने यहाँ बताने का प्रयत्न किया है कि वाक स्थान जो पंचम स्थान, वाक स्थान जो पंचम स्थान है,
पंचम स्थान है, वाक स्थानम पंचमम, स्यात् स्यात् तनु, वाक स्थान जो है पंचम का स्थान होता है, रिपु का स्थान वह षष्ठ स्थान होता है, जामित्र का स्थान सप्तम स्थान होता है, समर मद ये इत्यादि इसके नाम गिनाए हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार आगे भी श्लोक के माध्यम से यहाँ इत्यादि श्लोक से यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया है। ताताज्ञानाम कर्मास्पद गगन नभो व्योम मे कुराणा मे शुरणाख्यम मध्यम व्यापारम इत्यादि जो नाम है तात दसम भाव माने जाते हैं। इत्यादि यहाँ पर अलग अलग संज्ञा दिए हुए हैं आचार्य ने। अलग अलग प्रथम भाव को लग्न मूर्ति अंग तनु उदय का, वपु कल्पाद्य का, द्वितीय भाव को कोश अर्थ कुटुंब धन का, तृतीय भाव को सहज भाति दुश्चिक्की का, चतुर्थ भाव को अंबा पाताल तुरी हिबुक गृह इत्यादि, पंचम भाव को तनव तनय तनय बुद्धि विद्या आत्मज का, वाक वाक का, षष्ठ भाव से रिपु श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। द्वेषी वैरी छत, सप्तम भाव में जामित्र अस्त समर मदन मद द्यून काम इत्यादि, अष्टम भाव में रंध्र आयु छिद्र याम्य निलय लय मृत्यु इत्यादि, नवम भाव को गुरु का, धर्म शुभ तप मार्ग का, दसम भाव से तात आज्ञा मान कर्म आस्पद गगन नभ व्योम मेषुरन मध्य व्यापार का, एकादश भाव से भाव आगम प्राय प्राप्ति इत्यादि का, द्वादश भाव से प्रांत अंत ऋष्व इत्यादि का विचार यहाँ श्लोक के माध्यम से आचार्य ने बताया है। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, प्रथम भाव यह लग्न का भाव है, यह प्रथम भाव है। द्वितीय भाव जो यहाँ धन का स्थान है, तृतीय भाव सहज, चतुर्थ स्थान माता सुख इत्यादि का विचार, पंचम भाव से यहाँ पुत्र इत्यादि का विचार, बुद्धि, षष्ठ भाव से रिपु का विचार, सप्तम भाव से यहाँ पत्नी का विचार, अष्टम भाव से यहाँ आयु का विचार हम करते हैं, नवम भाव से भाग्य का, दसम भाव से पिता का विचार, कर्म का विचार, एकादश भाव से आय का विचार करते हैं और द्वादश भाव से व्यय का विचार करते हैं। इस कुंडली के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 12 भाव का क्या परिचयात्मक स्वरूप है। जात का अलंकार के कवि गणेश देवज्ञ ने जी ने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया कि 12 भाव के अलग अलग नाम हैं, उनकी संज्ञाएं हैं, उनसे क्या क्या विचार किया जाता है, अलग अलग श्लोक के माध्यम से उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है। मैं आपके समक्ष जो विषय वस्तु रख पाया हूँ निश्चय ही आपके लिए लाभप्रद होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।